जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए हम लोग एक सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं। ये सीरीज क्या है कि आपके जो क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम, तो उसमें जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग साइंस के बायोलॉजी सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे थे। कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसका डिस्कशन हम लोग कर लिए थे और कुछ अभी हम लोग आप डिस्कस करेंगे। जो लोग नए होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डला हुआ है, आप जाके वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों का ये टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें जो पिछले साल एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करें इसके पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहेंगे कि जो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ा जाता है। देखिए हमारे बॉडी क्या, कोई भी कहीं भी देखिए सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम अगर चलता है तो उसमें कोई ना कोई एक कंट्रोलर होता है। फिर वो अपना इंफॉर्मेशन पास करता है, उसके अकॉर्डिंग उसके लोग काम करते हैं। समझ में आई? इसी तरह से हमारे बॉडी में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का सिस्टम बना हुआ है। मतलब कोई ऐसा है जो कि कंट्रोल करेगा, कोई ऐसा है जो कि कोऑर्डिनेट मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। बात में आई रही? तो जो हमारा ये खोपड़ी है, अर्थात ब्रेन, ये ब्रेन ना सबको कंट्रोल करती है। मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है, सबका कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। बात समझ आई? तो अब देखिए इसमें कोऑर्डिनेट और कंट्रोल मतलब अब ये कैसे करता है थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी हम लोग इसका फुल वीडियो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, और जो लोग अभी नहीं देखे हैं अगर कहेंगे तो हम लोग उस पर नया वीडियो पूरा बना देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखिए एक तो होता है, मेन काम होता है ब्रेन का। इधर मान लीजिए ब्रेन है, और ब्रेन अपने बॉडी में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन भेजता है और ब्रेन को इंफॉर्मेशन दिया भी जाता है। इधर मान लीजिए पूरा हमारा बॉडी का पार्ट है, बॉडी पार्ट कुछ है। अब यहां से कुछ इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाएगी, फिर ब्रेन डिसीजन लेगा कि कैसे हमको काम करना है। जैसे मान चलिए मेरा हाथ कभी नीचे कहीं पे जल गया, मतलब कहीं गर्म स्थान पर रख गया, ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन तुरंत सिग्नल भेजेगा मसल्स को कि वहां से क्या करो, हाथ हटा लो। तो ये क्या कर रहा है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दोनों, कि मेरा हाथ जलने ना पाए, हाथ हट जाए। इसी तरह से एक एक एग्जाम्पल हम दे के समझाएं अगर ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल दें हम, कि मान लीजिए हमारे ब्लड में ये कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम चलता है। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं हमारे ब्लड में, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अब इस ब्लड वेसल्स में मान चलिए यहाँ पे ये ब्लड फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा, क्वांटिटी मान लीजिए ब्लड में बढ़ गया। अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ गई ना, तो एक बीमारी होती है, इसको सब लोग जानते हैं, आजकल बहुत कॉमन बीमारी है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा, अर्थात शुगर बोल देंगे सीधा सीधा। तो इसका ना जब ग्लूकोज बढ़ता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है। अब ये ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन अपना काम करेगा। अब कैसे काम करना है? इसको ग्लूकोज को कम करवाना है किसी तरह से। अब वो कैसे कम होगा? ये ब्रेन सिग्नल देगा, एक ग्लैंड होती है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ग्लैंड। अब इस ग्लैंड से ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस ग्लैंड से निकलेगा इंसुलिन। इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलेगा, और इस ग्लूकोज को, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, इसको चेंज कर देगा ग्लाइकोजन में, और ले जाएगा लीवर में, स्टोर कर देगा। तो ये क्या किया? लीवर में स्टोर करते, ग्लूकोज यहां का कम हो गया। इसी तरह से इसमें ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो गई। समझ में आ गई? अब देखिए, अगर मान लीजिए इसमें ग्लूकोज का क्वांटिटी कम हो जाती है, दूसरा केस मान लीजिए इसमें ग्लूकोज कम हो जाता है। अब ग्लूकोज अगर कम होगा तो भी सिग्नल ब्रेन को जाएगा। अब ब्रेन क्या करेगा? फिर से इस ग्लैंड को करेगा। अब इस बार इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगा,
ग्लूकागॉन। अब ये क्या करेगा, जो लीवर में ग्लाइकोजन इकट्ठा है, इस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में डाल देगा, तो ग्लूकोज की कमी खत्म हो जाएगी, मतलब ग्लूकोज आ जाएगा। तो देखिए, देखा जाए तो इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रेन और हमारा ये जो ग्लैंड वाला पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिल के काम करते हैं, इसीलिए चैप्टर बोला था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमने एक एग्जांपल देके समझाना चाहते हैं कि इस तरह से ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी, और केवल ग्लूकोज की नहीं, हमारे बॉडी में किसी भी अगर बढ़ोतरी हुई या कुछ कम हुआ, तो उन सब को कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। और ब्रेन कैसे करेगा, ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा, ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेंगे, उस तरह से कंट्रोल करता है। अब ये तो एनिमल की बात हो गई। इसी तरह से ना प्लांट में भी होता है इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक प्लांट को किधर ग्रो करना है, जैसे रूट है तो रूट नीचे ही जाएगी, स्टेम है तो स्टेम केवल ऊपर ही जाएगा, इस तरह से उनमें भी कुछ सेंस होता है, तो उनमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है। तो इस चैप्टर में उसी से संबंधित आए हुए क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हम एक थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिए हैं आपको, अब बाकी डिटेल हम लोग क्लास में पढ़े, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा बता दें। अब देखिए, इसमें पढ़ने का क्या रहेगा, जैसे मान ली इसमें पढ़ा क्या होगा कि ब्रेन को पढ़ा गया होगा कि ब्रेन क्या होता है, कितने पार्ट हैं, कैसे काम करता है। और ये जो ग्लैंड हैं, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, जितने भी ग्लैंड हैं, ये ग्लैंड क्या होती हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और वो क्या काम करती है। तो कुल मिलाकर इसमें ब्रेन अर्थात नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम को भली भांति पढ़ा गया है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हमारे हिसाब से कि आपको क्वेश्चन पे आना चाहिए। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ब्रेन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। इन ऑप्शन को देख के आपको बताना है कि ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देखिए, थिंकिंग के लिए, हाँ बिल्कुल, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इसके लिए भी, रेगुलेट द हार्ट बीट, मतलब सब ये तीनों सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, डी नंबर। पास में आई। तो हमारा ब्रेन थिंकिंग का भी काम करता है, बैलेंसिंग का भी काम करता है ऑफ द बॉडी, रेगुलेट द हार्ट बीट वो भी रेगुलेट करता है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, न्यूरॉन जो होती हैं, मतलब न्यूरॉन के बीच में जो गैप होते हैं उनको क्या बोलते हैं। अब देखिए, न्यूरॉन क्या है, देखिए जो हमारा ब्रेन को सिग्नल ले जाने का काम करता है वही होते हैं न्यूरॉन्स, इसको नर्व बोलते हैं। एक प्रकार से कहते हैं कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन ऐसे जुड़ जुड़ के बनती है, जैसे मान लीजिए पूरे बॉडी में एक ये न्यूरॉन है, दूसरे की इससे जुड़ेगी, फिर इससे जुड़ेगी, ऐसे जुड़ जुड़ के पूरे बॉडी में इसका इंफॉर्मेशन ले आती है। तो जब ये जुड़ती है तो उनके बीच में एक गैप रहता है, उस गैप को ये वही पूछा था, इस गैप को क्या बोलते हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, है ना। तो इन न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, ये सिनैप्स बोलते हैं। ये सिनैप्स क्या बोलते हैं, सिनैप्स। देखिए, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, एक ये वाली न्यूरॉन और एक ये वाली जुड़ी है, अब आगे जाके दूसरी इधर ले जाएगी। ठीक है, तो ये दो न्यूरॉन, अब इसके बीच में इसको, इस वाले पार्ट को यहाँ देखिए बड़ा सा दिखाया गया है, तो इसके बीच का जो गैप है इसको क्या बोलते हैं, इसको सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, निजिल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, निजिल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, ये कहां पाया जाता है, निजिल ग्रेन्यूल के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन जो दिया है उसे अनुसार हमको बताना है। नर्व सेल, मसल सेल, ये दो बार आ गया, मसल सॉरी, म्यूकस सेल, मसल सेल और ग्लैंड सेल, और ये नर्व सेल। तो निजिल ग्रेन्यूल देखिए नर्व सेल में पाई जाती है। अभी हम लोग समझे नर्व सेल क्या है, ये एक न्यूरॉन्स बना हुआ है, दिख रहा है, ये न्यूरॉन्स का ये वाला सेल बॉडी है। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे ये इस तरह से
निजिल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और इनका काम देखिए क्या होता है एक्चुअली, इनका काम होता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। और दूसरा इनका काम होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन भी करते हैं। तो ये निजिल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे होते हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करते हैं और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, कौन सा, नर्व सेल में पाए जाते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मोरिसेप्टर इज हायर कोऑर्डिनेट आर लोकेटेड इन, मतलब एक हायर कोऑर्डिनेट में थर्मोरिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड होता है। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर का जो सेंस करता है, मतलब देखिए हर चीज को रिसीव, हर स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर होता है। तो इसी तरह से थर्मो रिसेप्टर जो है, समझ आई, थर्मो रिसेप्टर किसको रिसीव करता है, टेम्परेचर को। किसको, जो थर्मो रिसेप्टर है ये किसको रिसीव करता है, टेम्परेचर को। अब ये टेम्परेचर को रिसीव करता है तो कौन रिसीव करता है, मतलब ब्रेन को देता है। स्किन है ना हमारा, इसे टच को कहां से देखते हैं, अब ये गर्म है कि ठंडा देख के तो जानेंगे नहीं, जब इसको टच करेंगे तभी पता आएगा जी ठंडा है गर्म। तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर, स्किन। स्किन क्या है, थर्मो रिसेप्टर। अगर किसी चीज को देख के समझना है, ब्रेन बताना है, तो वो आंख होगा, सुन के ईयर होगा, सूंघ के नोज होगा, है ना, जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन आर कॉल्ड, जो ब्रेन होता है हमारी खोपड़ी, उसमें ना अगर उसको देखिए, ये यहाँ पे खोपड़ी बनी है दिख रही है, ये देखिए ये मदन लाल की खोपड़ी है, इसका इतना वाला पार्ट कट करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसमें देखा जाए तो ना, इसमें देखिए 3 लेयर दिख रही होगी आपको, देखिए एक ये सबसे नीचे लेयर ये वाली दिख रही है जो हम कलर कर रहे हैं, एक ये लेयर है। एक्चुअली ये जो लेयर होती है ना, ये ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब एक प्रकार का ब्रेन बॉक्स। देखिए हमारे खोपड़ी के अंदर पहले ये बोन है, स्कल की खोपड़ी, पहले सबसे पहले बाल है ना, अब उसके बाद ये हमारी स्कल की बोन, उसके बाद फिर ना उसके नीचे भी कुछ लेयर होती हैं, 3 लेयर। उसी लेयर के अंदर ब्रेन हमारा एकदम फिक्स रहता है, मतलब हमारा मतलब सुरक्षित रहता है, इससे ब्रेन को कोई नुकसान ना हो। इसलिए इस वाली लेयर को बोलते हैं, सबसे जो नीचे होगी ब्रेन के एकदम पास, उसको बोलते हैं पायामीटर, दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं पायामीटर, सॉरी मैटर यार, मीटर नहीं मैटर, पायामीटर। और उसके बाद ये जो ये वाली मेम्ब्रेन हम कलर कर रहे हैं, देखिए दूसरी ये वाली, ये है आपकी जो रेड से कर रहे हैं, एक ये मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं अरेक्नोइड, ना दिखाओ तो हम यहां लिख दे रहे हैं अरेक्नोइड। और ये तीसरी लेयर है ये वाली ग्रीन कलर से, ये वाली है ना, तो ये वाली को बोलते हैं डूरा मैटर। क्या बोलते हैं इसको, डूरा मैटर। तो मतलब 3 लेयर से हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। अब देखिए इसी को जो ये लेयर है ना, इसको मेनिंजेज बोलते हैं, मेनिंजेज है ना। तो यही पूछा इस लेयर को क्या बोलते हैं, तो उसका नाम क्या है, मेनिंजेज। कहाँ गया ये, क्या इसका आंसर, मेनिंजेज। ठीक है, अब कभी कभी पूछना होता है ब्रेन के सबसे पास कौन है, तो ब्रेन के सबसे पास ये वाली है, इसको क्या बोलते हैं, पायामीटर। और सबसे बाहर कौन है, डूरा मैटर। अब बीच में कौन है, अरेक्नोइड। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ए सेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। अब देखिए जो ब्रेन होता है, हमने लोग पढ़े हैं क्लास में, ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन
और सबका अलग, उनका भी अलग, उनमें उनका कुछ नाम भी होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो ये पूछा गया कि इंटेलिजेंस एंड मेमोरी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। अब सबका अपना अलग अलग एरिया जो है, तो इसके लिए सेरिब्रम कौन है, सेरिब्रम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये केवल बोर्ड एग्जाम पे ही नहीं, आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपके लिए कारगर हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न है और वहां पे ये चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। एनसीईआरटी लोग वही तो ढूंढते रहते हैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो ये सब एनसीईआरटी के ही पैटर्न से क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द फोर ब्रेन इज सेपरेटेड बाई, देखो ये जो दिख रहा है ये बड़ा सा, हाँ, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ब्रेन का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये पूछ रहा है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये ब्रेन का, ऐसा ये एक इधर एक इधर, इनके बीच में एक लाइन है, देखिए इससे ये ऐसे डिवाइड होता है, आधा इधर और आधा उधर। तो ये जो लाइन है, ये पूछा इस लाइन का क्या नाम होता है। ठीक है, तो इस लाइन का नाम होता है सेरिब्रल फिशर, फिश्योर, क्या नाम है, सेरिब्रल फिशर, अर्थात इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी क्रेनियल नर्व एराइजेज फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन। अब पहले तो क्रेनियल नर्व होती क्या है, आप लोग, हम लोग क्लास में तो समझे, लेकिन फिर बता दें। जो ब्रेन होता है, ये यहाँ पे ब्रेन है और उसके बाद है स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन को सपोर्ट, मतलब प्रकार से कह लीजिए ब्रेन के जो सपोर्ट सहायक हैं ये क्रेनियल नर्व है ना, और जो स्पाइनल कार्ड के सहायक हैं वो है आपके स्पाइनल नर्व, ये है क्रेनियल नर्व। तो इसी बारे में पूछा है कि क्रेनियल एराइजेज फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन, ये क्रेनियल नर्व एराइजेज फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन मतलब हाउ मेनी क्रेनियल, मतलब कितने होते हैं, कितनी क्रेनियल नर्व होती हैं। तो ये एक्चुअली होती हैं 12 पेयर। अब ये कौन कौन सी हैं ये 12 पेयर, देखिए ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोकुलर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलर, कॉक्लियर, ग्लैसोफेरेंगल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। ये 12 पेयर जो होती हैं क्रेनियल नर्व ह्यूमन में देखने को मिलती हैं। अब ये सबका अपना अलग अलग काम होता है, हम लोग उसको डिटेल में समझे हैं, इनका अलग अलग क्या काम, ऑल्फैक्टरी कैसे, ऑल्फैक्टरी काम देखने का काम, ये ऑप्टिक का देखने का काम, इस सबका अलग अलग काम है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। सेरिबेलम इज ए पार्ट ऑफ, सेरिबेलम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। इसे हमने बताया ना कि जो ब्रेन है उसके कुछ पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना, इस तरह से उनके कुछ पार्ट होते हैं। तो उन पार्ट में अलग अलग पार्ट, बस ये केवल आपके एक प्रकार से एनाटॉमिकल क्वेश्चन है, इसमें दिखाया गया है कि सेरिबेलम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का। तो सेरिबेलम जो होता है ना वो हिंड ब्रेन का या हाइंड ब्रेन का पार्ट है, अतः इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है ये, अब देखिए इसमें ये यहाँ पे जो ब्रेन का पार्ट लिखा हुआ है इसमें कुछ एक्टिविटी दी गई है, मतलब कुछ क्रियाएं, जैसे कि साइलिंग, कॉजिंग और स्नीजिंग, ये किससे कंट्रोल होती हैं, कॉगिंग, सॉलोइंग और स्नीजिंग, मतलब निगलना, खांसना, छींकना, ये हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इस चीज को कंट्रोल करता है। तो देखिए इस चीज कंट्रोल करने वाला पार्ट जो ये है, ये ब्रेन का जो ये नीचे वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है जो हम कलर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। यही मेडुला ऑब्लांगेटा इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए कहाँ गया आंसर, इसका ऑप्शन ये है सी नंबर, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। द ब्रेन सेंटर विच रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड इन। अब ब्रेन का जो जो ब्रेन में, मतलब जो हमारे ह्यूमन में बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है
वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है? देखिए वो होता है एक्चुअली ये ब्रेन है, ये वाला पार्ट जो है ये हाइपोथैलेमस है। तो यही हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, इसको, जो आपका टेम्परेचर को, ठीक है। अगले पे आइए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज लार्जेस्ट। अब ब्रेन का कौन सा पार्ट लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है? तो वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। इस पे आइए, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ये टुगेदर मिलके, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? देखिए पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये है, ये पोन्स इधर वाला, ये वाला पार्ट, और ये है बेलम, और ये है मेडुला, ये तीनों मिलके इनको बोलते हैं हिंड ब्रेन। मतलब हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट हैं कुल मिला, कह लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? हिंड ब्रेन। कहाँ गया? ठीक है, आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नैरो फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट इन स्पाइनल कार्ड इज कार्ड। देखिए स्पाइनल कार्ड मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या है? ब्रेन, और जो फिर नीचे ये ब्रेन हमारे बैकबोन के अंदर से घुस जाता है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड अगर ऐसे आप इस स्पाइनल कार्ड से कट कर देंगे, तो टीएस काटेंगे, तो इसके बीच में आपको एक कैविटी देखने को मिलेगी। तो ये कैविटी जो पूछा गया है, ये पूछा गया है फील्ड कैविटी स्पाइनल कार्ड, उसको क्या बोलते हैं? उस कैविटी को एक्चुअली ये लोकेशन देखिए दिखाया गया है, अगर इसको काटे ना, ये एच शेप का ऐसा दिखता है स्पाइनल कार्ड। अब ये यही यहाँ पे ये देखे ना लोकेशन का सिंबल बना है, तो इसी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल, ठीक है। तो ए, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, एसिटाइल कोलिन सेस्टेरेसी हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ। ये किसके ब्रेक को हेल्प करता है, मतलब किसको तोड़ने में हेल्प करता है? तो एसिटिल कोलिन नाम का एक केमिकल है, जिसकी वजह से नर्व का कंडक्शन होता है ना। यही एक प्रकार से नर्व कंडक्शन करने में हेल्प करता है ये केमिकल, इसलिए इसको तोड़ने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक चैप्टर से। अभी इसका और भी क्वेश्चन हम लोग अगले नेक्स्ट टर्न में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी और भी क्लासेज हैं, सब लोग हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो समय से हम लोग अभी आपको अगले बार फिर से इसका कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चन है। तो अभी आप लोग इसको देखिएगा और पढ़िएगा, और हम लोग फिर इसके बाद साइंस जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद मैथ्स, तो सारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेंगे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोग लगभग बताए भी थे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं सभी में, तो ये देखने को मिलता है, ये भी आपका काफ़ी वेटेज है। और ये क्या है कि अगर ये आप सही है तो सही पूरा अंक मिलेगा, ये भी अंक कटेगा नहीं इसमें, तो ये भी इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ठीक है। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, ओके।